ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। हम चर्चा कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आखिर गए तो कहां गए। वो 8:45 पर हैदराबाद से हेलीकॉप्टर से चलते हैं और उसके बाद 9:35 पे उनका संपर्क टूट जाता है। उन्हें करनूल पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। इसी पर चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ मयंक जैन, नक्सल एक्सपर्ट भी मौजूद है। इनसे भी हम आगे बातचीत करेंगे। एक राज्य के मुख्यमंत्री का गायब होना कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि उनके मिलने की खबरें आ रही हैं, लेकिन खबरों की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। आखिर क्या वजह थी कि खबर आने के बाद राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के भी होश फाख्ता हो गए। जिस तरह से मुख्यमंत्री गायब हुए, कई तरह के खतरों की आशंकाएं जाहिर होने लगी। पहला खतरा यह था कि हेलीकॉप्टर से भारी बारिश के बीच उड़ान भरी थी हेलीकॉप्टर ने। इसके अलावा जिस जगह पर हेलीकॉप्टर का संपर्क टूटा वहां नक्सलियों का खासा दबदबा है और ये सभी जानते हैं कि सीएम हमेशा से नक्सलियों के निशाने पर थे। एक आशंका हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की भी थी। खुद डीजीसीए के रिपोर्ट के मुताबिक उड़ान से पहले हेलीकॉप्टर की जांच नहीं की गई थी और यह उड़ान भरने लायक था भी या नहीं, इसे लेकर भी शक था। मयंक जैन, नक्सल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद। मयंक जी, आपसे जानना चाहेंगे अब क्या ऑप्शंस रह जाते हैं अगर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है करनूल में, जिस तरह का इलाका आप बता रहे हैं, वो क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? किस तरह से कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा सकता है? देखिए, अगर नक्सली इन्फेस्टेड एरिया में कोई इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, पहले तो ये इस बात की पुष्टि भी कितनी ठीक है कि वो लैंडिंग हुई है या क्रैश हुआ है जी, इसके बारे में भी कोई बहुत पक्के तौर पर नहीं कह सकता। भगवान करे कि वो लैंड हुआ हो और सुरक्षित मुख्यमंत्री कहीं पर हो। लेकिन अगर वो नक्सली, क्योंकि वो नक्सली इन्वेस्टेड एरिया है और अगर वो लैंड हुआ है और मुख्यमंत्री सुरक्षित वहां पर लैंड हो गए हैं, तो फिर ये बहुत खतरे की बात है। वो हर तरह से खतरे की बात है। क्रैश लैंड हुआ तो भी खतरे की बात है और अगर वो सुरक्षित लैंड हुआ तो भी खतरे की बात है, क्योंकि फिर नक्सली उनको किडनैप कर सकते हैं जी। उनको किडनैप करके वो रैंसम मांग सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो नेगोशिएट कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ जी। और ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता कि जो वाईएसआर रेड्डी हैं वो कोई बहुत बड़े टारगेट थे नक्सलाइट्स के जी, क्योंकि ये खबरें सबको मालूम है कि इस असेंबली चुनाव के पहले वाला जो चुनाव हुआ था, जिसमें रेड्डी जीत कर आए थे और चंद्रबाबू नायडू हारे थे, उस वक्त नक्सलाइट्स के साथ अलायंस थी इनकी जी। और नक्सलाइट्स ने इनका समर्थन किया था उन चुनावों में। उसी चुनाव में तरुण गोगोई का समर्थन वहां पे उल्फा वालों ने किया था। तो इसको लेकर बहुत दिनों तक हमारे प्रेस और हमारा मीडिया लगातार रिपोर्ट करता रहा। तो अब ये कहना मुश्किल होगा कि नक्सलाइट्स ने कितना उनको टारगेट किया होगा जी। हालांकि जो ग्रे हाउंड्स, जो पुलिस फोर्स है आंध्र प्रदेश की, जो कि 1989 से काम कर रही है, वो काफी स्ट्रांगली काम किया है उसने जी। और चंद्रबाबू नायडू वहां के एक मुख्यमंत्री थे, उन पर भी अटैक हुआ था नक्सल के द्वारा और उसी के बाद शायद हमारा प्रशासन जगता है। बड़े दुख की बात है कि जब तक कोई बहुत बड़े व्यक्ति को टारगेट नहीं किया जाता तब तक। लेकिन इस वक्त अंधेरा हो चुका है। क्या इस वक्त सिर्फ एक ऑप्शन है कि ग्राउंड लेवल से ही कॉम्बिंग की जा सकती है? ग्राउंड लेवल पे कॉम्बिंग करना भी बहुत मुश्किल होगा। इतने घने जंगल हैं उस इलाके में, वहां पर कुछ जाना 200 किलोमीटर का ये इलाका है, बहुत ही गहरा जंगल, घना जंगल है। वहां पर सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती है जी। वहां पर जाना उस इलाके में रात के अंदर, और ये भी पता नहीं होना कि किस तरफ है, कहां पर है। तो इंटेलिजेंस की खबरें मिल सकती हैं, जो वहां पर अगर कोई छोटे मोटे गांव होंगे आसपास, तो वहां से कुछ खबरें मिल सकती हैं। टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। तो ये ढूंढना, और इसमें तो समय लगेगा, उसमें अटकलें ही लगा सकते हैं जी। आशुतोष हमारा संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद। आशुतोष, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मयंक जैन कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है उस इलाके के अंदर कॉम्बिंग ऑपरेशन करना भी, सरकार कितनी सतर्क है, कितनी मुस्तैद नजर आ रही है? अल्लाह वाला ये जो जंगल है इतना घना है, वहां पे पुलिस की गाड़ी पहुंचना या अगर घोड़े के जरिए भी आप जाएंगे तब भी नहीं पहुंच पाएंगे। और वहां पे चप्पा चप्पे में वहां पे नक्सली भरे हुए हैं, चाहे छोटा बच्चा हो या कई ऐसे एक पॉकेट है वहां पे पूरा नक्सली भरे हुए हैं। तो ये पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा असुविधा लेके जरूर आएगा, बहुत बड़ा बाधा है। और ऊपर से नेचर हमारे ऊपर मेहरबान नहीं है, इतने तेज बारिश और उसके ऊपर अंधेरा हो चुका है, रात हो चुका है। वहां पे
दिन में भी आप जा नहीं सकते, ये तो रात हो चुका है। हालांकि सुखोई की हेल्प लिया जा रहा है और बाकी हाईटेक जैसे अमेरिकन एक्सपर्ट हुआ या बाकी जहां पे भी हर संभव कोशिश सरकार के तरफ से चल रहा है। तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द चीफ मिनिस्टर को ढूंढ के ले आज तो ये भी खबरें आ रही थी कि इसरो भी किसी तरह की मदद की बात कर रहा है। इसरो की जो मदद है वो दोपहर से शुरू हो चुका है और वो सैटेलाइट के जरिए वहां से फोटो खींच के किस एरिया में जाएंगे, किस एरिया में सड़क है या नहीं है, कहां पे लोग रहते हैं, कहां पे नहीं रहते हैं, कौन सा घना जंगल है, इस एरिया के कई सारे फोटोग्राफ्स आंध्र प्रदेश की जो सरकार है उनके पास पहुंच चुका है और उनका कोशिश लगभग जारी है। लेकिन रात को कितना सक्सेसफुल होगा इसरो का ये कामयाब, वो भी देखना है। और सरकार के पास बिल्कुल वक्त नहीं है क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर और 4 अधिकारियों की जान की सवाल है, इसलिए हर संभव हर जगह कोशिश चल रहा है और उसके बाद हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कुछ खबर जी। महक जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कह रहे हैं कि जैसे जैसे रात हो जाएगी आसान नहीं होगा दाखिल होना, जो रोड जो सड़क का जो इलाका होगा वो भी 8 बजे के बाद या रात में 9 बजे के बाद इतना आसान नहीं होगा आम आदमी के लिए भी अंदर दाखिल होना। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। जहां पे नक्सली इन्फेस्टेड एरियाज हैं वहां पर रात में जाना बहुत मुश्किल होता है। वहां पे सरकारी मशीनरी के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है और लैंड माइन्स अगर उस इलाके में है तो सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी जी। और जिस तरह की बारिश हो रही है तो जंगल में तो जाना असंभव जैसी स्थिति होती है। तो केवल यहाँ पर हम लोग अटकलें ही लगा सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि और ये प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर से कि मुख्यमंत्री सुरक्षित। लेकिन एक परेशानी भी, अगर मान लीजिए जंगल में कहीं लैंड हुई है इमरजेंसी लैंडिंग, उस जंगल से बाहर आना भी आसान नहीं है क्योंकि आपको नहीं पता है क्या एक पायलट ये खुद नहीं समझ पाएगा कि उसे जाना किस तरफ है, क्योंकि आपका हेलीकॉप्टर तो काम नहीं कर रहा है। हाँ हेलीकॉप्टर काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो लोग संपर्क क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये भी, अगर वो सब कुछ उनके पास राजगोपालन जी जिस तरह से कह रहे थे उनके पास सैटेलाइट फोन भी नहीं थे। नहीं ये कैसे कह सकते हैं राजगोपालन जी, मैं समझा नहीं कि उनका कहना था कि अगर उनके पास वाकई सैटेलाइट फोन होते तो अब तक उसके जरिए कम से कम संपर्क किया जा सकता था। हाँ नहीं, लेकिन वो और भी एक बड़ी समस्या हो जाती है। अगर सैटेलाइट फोन है और वो संपर्क नहीं कर रहे हैं तो वो एक बहुत बड़े खतरे की बात है जी। अगर सैटेलाइट फोन है, मुख्यमंत्री के पास सैटेलाइट फोन होता है, तो वो अगर संपर्क नहीं कर पा रहे हैं उसके बावजूद, तो ये एक बहुत खतरे की घंटी है। चलिए खतरे की घंटी है, लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे।